महानिदेशक पुलिस एमएल लाठर ने कहा है कि यातायात नियमों की पालना के प्रति विशेष रूप से अनुशासित रहने के साथ ही सड़क सुरक्षा के प्रति गंभीरता बरतना आवश्यक है। उन्होंने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता प्रतिपादित की। लाठर शुक्रवार को होटल मैरियट में श्री राम जनरल इंश्योरेंस द्वारा यातायात पुलिस व परिवहन विभाग के सहयोग से आयोजित सड़क सुरक्षा गोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पूर्व मुख्य सचिव अशोक जैन व राजीव स्वरूप, पूर्व महानिदेशक NRK रेड्डी, अतिरिक्त महानिदेशक यातायात स्मिता श्रीवास्तव, यातायात आयुक्त रवि जैन सहित पुलिस, परिवहन व श्रीराम ग्रुप के आला अधिकारीगण मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि ओवर स्पीडिंग, नशे में वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। सीट बेल्ट व हेलमेट आदि का उपयोग जीवन सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जिंदगी महत्वपूर्ण है और वाहन चलाते समय दूसरों की जिंदगी के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि मई व जून तथा अक्टूबर व नवंबर माह में दुर्घटनाओं की संख्या अधिक होती है। पूर्व महानिदेशक पुलिस कपिल गर्ग ने अपने प्रस्तुतिकरण में बताया कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 1,51,000 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, जिनमें 80% लोग 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के होते हैं। साथ ही प्रतिवर्ष 4,50,000 व्यक्ति घायल होते हैं। जयपुर में ही प्रतिवर्ष करीब 1,300 व्यक्ति दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, जो दिल्ली के बाद देश में सर्वाधिक है। उन्होंने सड़क यातायात को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अनुशासन पर विशेष बल दिया। उन्होंने विकसित देशों के साथ ही श्रीलंका व नेपाल जैसे राष्ट्रों की भांति यातायात नियमों की अनुशासित तरीके से पालना करने की आवश्यकता प्रतिपादित की। गोष्ठी में सड़क दुर्घटना में अपने 2 बच्चों को खो चुके राजकुमार ने सड़क सुरक्षा शब्द को सार्थक करते हुए स्वयं को रखने के साथ ही दूसरों को भी सुरक्षित रखने की भावनात्मक अपील की। गोष्ठी में श्रीराम ग्रुप के वाइस चेयरमैन गुजराल ने विस्तार से सड़क दुर्घटनाओं के कारणों व रोकथाम के बारे में जानकारी दी। नवभारत समाचार, जयपुर राजस्थान से अशोक शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। कपिल गर्ग जी ने और गुजराल साहब ने जो आपके सामने दिखाया और बताया, काफ़ी डरावना है। इसमें जैसा कि अभी कि जब तक अपने साथ ना हो तब तक इसकी पीड़ा महसूस नहीं करती, ये बात सही है। लेकिन अगर हम दूसरे का दर्द महसूस करना चाहें तो उनके रोल में अपने आप को ढाल कर देखें कि क्या उनके साथ घट रही है। और ये तो और भी काफ़ी गंभीर मामला है कि जयपुर इंडिया में नंबर 2 पर है रोड एक्सीडेंट में डेथ के मामले। अभी जज साहब ने भी बताया है विजन वाले केस में जो एक अपराधी को फांसी की सज़ा हुई है, उसमें ये बात सामने आई है कि वो बच्चा पोर्न देखता था और वो नशा करता था। आपको ध्यान होगा पिछले साल कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चल रही है। सभी माँ बाप ने बच्चों को स्मार्टफोन इन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से देना पड़ा है। संभावना लग रही है कि बच्चे क्लास के अलावा हो सकता है इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हों। इसलिए मुझे लगता है जो माँ बाप हैं उनको भी बच्चों पर ध्यान देना होगा कि बच्चे पढ़ाई के अलावा क्या करें। मोबाइल भी एक बड़ी वजह मानते हैं सर। मैंने बताया ना अभी, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जिन बच्चों के पास पहले स्मार्टफोन नहीं थे अब वो उनके पास भी हैं और वो भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, कोरोना के केस सेमिनार आज आयोजित किया जा रहा है। रोड अवेयरनेस की इसमें मुख्य तौर पर बात हो रही है। DGP साहब इसमें पधारे हैं, श्री राम जनरल इंश्योरेंस की तरफ से और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोऑर्डिनेशन में कार्यक्रम किया जा रहा है। मूल सिद्धांत ये है कि ड्राइवर्स को जो बेसिक दूरी होते हैं ट्रैफिक की, उनको ये बताया जाए कि ट्रैफिक के नियम की पालना करना कितना ज़रूरी है, जिससे कि देश सुरक्षित रहेगा, जयपुर शहर सुरक्षित रहेगा और हम एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था दे पाएंगे। देखिए, कमिश्नर साहब की तरफ से जो निर्देश हमारे को मिले थे उसमें क्राइम मीटिंग में एजेंडा वो था कि ट्रैफिक व्यवस्था को और अच्छा कैसे किया जाए। उसी के तहत सुगम पथ 45 सिटी में बनाए गए हैं और 13 आदर्श चौराहे बनाए गए थे
और निरंतर कार्रवाई उसमें जारी है। आने वाले दिनों में 1 महीने में आपको देखने को मिलेगा इन 45 सुगम पथ पे जो ट्रैफिक के ऑब्स्ट्रक्शन है इनको हटाया जाएगा और शहर को और अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था दी जाएगी।